हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह साइंस जीएस। हम लोग बात कर रहे थे बच्चे लोग एसएससी के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो पिछले वर्षों तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि मैंने जो पिछले क्लास में किया और आपने जो उसका रिवीजन किया उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट से पूछेंगे। और आप देख रहे हैं क्या चीज है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी एमटीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे हैं क्या चीज, एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह 17 नंबर का बी नंबर आंसर है। तो नेक्स्ट की बात करें हम लोग, आप देख रहे हैं जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या बोलते हैं। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या, आपने नाम सुना है आइसोटोप, आइसोबार, मतलब समस्थानिक और समभारिक, मतलब परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो आप उसको बोलते हैं क्या बच्चे लोग? आइसोटोप। तो आप देख रहे हैं क्या चीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के CHSL, आप देख रहे हैं 2016 में। कितना आसान सा है क्वेश्चन, एक लाइन आपने पढ़ा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसके लिए आप देख रहे हैं क्या चीज यूज करते हैं? आइसोटोप। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पर किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चे लोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये परमाणु भार, किसी तत्व के तुल्यांकी भार, बच्चे लोग आप देखेंगे यहाँ पे तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू संयोजकता, इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? संयोजकता, मतलब n, यह इसका गुणनफल किसके बराबर होगा बच्चे लोग? तो आप देख रहे हैं क्या चीज, यह परमाणु भार है। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि एसएससी के CHSL 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे परमाणु भार, इसका दूसरे ढंग से यह क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो ये तुल्यांकी भार है और ये संयोजकता है, तो इसको दूसरे ढंग से क्या हो सकता है कि यह तुल्यांकी भार बराबर क्या है बच्चे लोग? परमाणु भार बटे क्या चीज है? संयोजकता। संयोजकता आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये परमाणु भार बटे क्या चीज है? संयोजकता। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर क्या होगा बच्चे लोग? सी। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें हम लोग तो डैश वह सूक्ष्मतम सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो आपने पढ़ाई किया है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है बच्चे लोग चार्जलेस होता है, मतलब आवेश विहीन होता है। तो आप इसमें देखिएगा 20 नंबर का सी नंबर जो होगा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर जो है कि कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। कहने का यह मीनिंग है कि देख रहे हैं यहाँ पर ये सीधे 3 गो लाइन हम याद रखेंगे कि कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन न्यूट्रल है। तो उससे हम लोग का एक क्वेश्चन बना, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे लोग तो आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो आपको बच्चे लोग थ्योरी क्लास में बताया गया था
कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। तो इस तरह से जब आप तीनों लाइन को ध्यान में रखेंगे तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया एसएससी में, वहां पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग 21 नंबर का क्या चीज है, ये सी नंबर आंसर है। आप देख रहे हैं क्या चीज कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे 22 नंबर में बात करें बच्चे लोग, तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आप देख रहे बच्चे लोग बी नंबर में ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, आप देख रहे हैं 2019 के एसएससी सीजीएल में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर की बातें हो गई। अब 23 नंबर, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या बोलते हैं? तो सीधी सी बात है बच्चे लोग, 23 नंबर का यहां पर सी है, क्योंकि आप देख रहे प्रोटॉन की संख्या समान। तो प्रोटॉन की संख्या समान होने से क्या होता है कि परमाणु का संख्या समान हो जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है कि भिन्न भिन्न होने से उसके द्रव्यमान की संख्या में अंतर होता है। तो उससे आप देख रहे क्या चीज कि ये समस्थानिक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट से पहले ये 2013 में एसएससी के सीएचएसएल में पूछा गया है 23 नंबर के। अब हम लोग क्या चीज देखें, 24 नंबर, इनमें से किसने केवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो अभी हम लोगों ने बात किया है कि यहाँ पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन आप देख रहे प्रोटॉन और जेम्स चैडविक ने क्या चीज किया बच्चे लोग, न्यूट्रॉन की खोज किया। तो आप देख रहे 24 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये 25 नंबर क्वेश्चन में कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो सीधी सी बात है बच्चे लोग कि यहाँ पर आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या चुंबकीय प्रच, तो 25 नंबर का क्या है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। कैसे भाई, मान लेते हो कि p एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो आपको पता है कि p एटॉमिक ऑर्बिटल को 3 बॉक्स से सूचित किया जाता है और उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 6 होता है। तो 1 2, पहले एक एक करके हम लोग तीनों को अरेंज करते हैं, फिर उसके उल्टे डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अप लगाते हैं। तो यह जो है क्या है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास, मतलब वह उसमें किस तरह से अरेंज है, किस में, मतलब क्लॉकवाइज है, यहाँ देख रहे आप कि px में है कि py में है कि pz में। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि यह 25 नंबर का बी है। इसका डिटेल हम लोग क्लास में करते हैं कि क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का। ये जो है 25 नंबर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग बच्चे लोग, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? आप देख रहे बच्चे लोग यहाँ पर कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित। मतलब ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। तो केवल फर्स्ट तथा सेकंड, मतलब 26 नंबर का आप देख रहे हैं क्या चीज, ए नंबर होगा। मतलब ऊपर का दोनों लाइन जो है यह सही है कि यहाँ पर छोटे छोटे कणों से बना होता है तथा रासायनिक आप देख रहे हैं द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर सोडियम का है तो उसका सभी परमाणुओं का जो प्रॉपर्टी होगा
मैग्नीशियम के सभी परमाणुओं के प्रॉपर्टी से भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। ये मार्च 2018 के एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। आप सभी लोग अच्छे ढंग से जानते हैं बच्चे लोग कि 3 मौलिक कण कौन होता है। तो आपको पहले से पता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आप कहेंगे कि क्या मेसॉन नहीं है, क्या फोटोन नहीं है? बच्चे लोग तो मेन 3 जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज, 27 का सी नंबर। यह एसएससी सीएचएसएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2006 में भी पूछा गया है 2 बार, मतलब सेम क्वेश्चन। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे लोग यह क्वेश्चन रिपीट भी करता है। एसएससी सीएचएसएल 2006, एसएससी सीएचएसएल 2013, तो हो सकता है फिर 25 में पूछे, फिर 26 में पूछे। तो इसलिए जो बात आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करना ही है और उस टाइप के क्वेश्चन का भी रिवीजन करना है। 27 के बाद हम लोग बात करें बच्चे लोग 28। अच्छे सुचालकों में ढीले बंद होते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का? तो आप जानते हैं बच्चे लोग कि ये विद्युत धारा का संचालन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। तो यही जब ढीला बंद होगा, आसानी से मूव करेगा, तभी तो विद्युत का संचालन होगा। तो आप देख रहे हैं 28 का कितना नंबर, डी नंबर। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एमटीएस में 2017 में। आप देख रहे हैं बच्चे लोग हीलियम, आप देख रहे हैं बच्चे लोग हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, धनात्मक हीलियम आयन का, सीधी सी बात है, हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो He+, मतलब धनात्मक हीलियम आयन का फॉर्मेशन होता है। यह बी नंबर आंसर होगा। बच्चे लोग आप देख रहे हैं क्या चीज कि कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज एक आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे लोग, एसएससी के सीएचएसएल 21 में भी पूछा गया है। आप देख रहे हैं 30 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि अल्फा कण पर आप देख रहे हैं चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा है जिस पर जो है चार्ज नहीं है, वह आवेशहीन होता है। आप देख रहे हैं एसएससी के स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। कितना आसान सा बात है, परमाणु संरचना में आप देख रहे हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, किस पर कितना चार्ज होता है, कौन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कौन फंडामेंटल पार्टिकल है, इस सब पर ही बेस्ड क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग बच्चे लोग 31 में कि द्रव्यमान संख्या, आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग, ये द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश है के बराबर होती है। बच्चे लोग आप देखिए कि द्रव्यमान संख्या, तो एटम जो होता है उसके बीच में प्रोटॉन एवं क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर के सेल, एल सेल, और यहाँ पे एम सेल, यहाँ पे एन सेल। इस सेल की संख्या, कक्षाओं की संख्या इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो बच्चे लोग आप सभी लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होता है। याद रखेंगे 31 नंबर। यह एसएससी सीएचएसएल 19 और 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे लोग ध्यान देंगे आप, वही परमाणु संरचना में आपने महसूस किया होगा अभी तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, उसका चार्ज, उसका खोजकर्ता, इसी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? बच्चे लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बोरॉन है, अल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है। तो सीधी सी बात है कि जिसका एटम का साइज बड़ा होगा उसकी त्रिज्या भी अधिक होगी। ध्यान देंगे बच्चे लोग,
यहाँ पर न्यूक्लियस है तो यहाँ का त्रिज्या r हो गया, और यहाँ का जो है कि न्यूक्लियस है तो यहाँ का त्रिज्या यह r है, यह r2 है। तो बच्चे लोग r1 जो है कि छोटा है और r2 क्या चीज है, बड़ा है। सीधी सी बात है एटम का साइज। तो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी याद रखना पड़ेगा। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट ए की बात करें, ग्रुप नंबर सेकंड ए के बात करें, इसी तरह से 18 गो वर्ग है, 18 गो ग्रुप है, जिसमें आप देख रहे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे मतलब टॉप से बॉटम की ओर बढ़ते हैं तो उसमें एटम का साइज क्या होते जाता है बच्चे लोग, आप सब लोग ध्यान देंगे, बढ़ते जाता है। ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सीधी सी बात है कि रेडियस भी बढ़ते जाएगा, यहाँ से रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है बच्चे लोग, रेडियस भी बढ़ता है। यह जो है कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे लोग 33 में, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। बच्चे लोग 33 नंबर का क्या होगा, तो पता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी। आप देख रहे हैं बच्चे लोग 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी, 1.674 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी। हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं न्यूक्लियस की बात है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो मात्र एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की बात नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि किसका ज्यादा है, तो इसी का तो ज्यादा दिख रहा है। 27 तो यहाँ पे है ही, तो छोटा ही हुआ, माइनस 31 केजी बहुत ही छोटा हुआ। तो बच्चे लोग न्यूट्रॉन की बात करें 33 नंबर का सी नंबर, यहाँ पर क्या है, तो इसमें सबसे अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। अब आगे हम लोग पहले ये 33 नंबर का है 2013 के एसएससी के सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे लोग हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूटोरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। बच्चे लोग आप देखिए द्रव्यमान संख्या ड्यूटेरियम, यह याद रखना पड़ेगा कि ड्यूटोरियम का जो है द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो आप देख रहे बी नंबर होता है। किसी को कोई दिक्कत भाई, यह जो है 18 के एसएससी के सीएचएसएल में 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग 35 में बात करें बच्चे लोग, यहाँ पर जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान H2O, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर 2 से है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर दिया, यहाँ पर 16, मतलब यहाँ 2 जोड़ 16 बराबर है 18 यूनिफाइड मास से, U का मतलब है यूनिफाइड मास, मतलब ये 35 नंबर का डी नंबर है बच्चे लोग। यह जो है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग बात करें अब 36 में, एक तत्व की परमाणु संख्या होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, परमाणु में न्यूट्रॉन की तत्व की संयोजकता, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। बच्चे लोग आप बताइए कि यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि 36 में कि तत्व का परमाणु संख्या किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर के संख्या पर, कि प्रोटॉन के संख्या पर, कि न्यूट्रॉन के संख्या पर। तो आपको पता है कि यहाँ पर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन रहेगा उस प्रोटॉन के संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। तो यहाँ पर डी नंबर क्या हो जाएगा, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है बच्चे लोग, उसकी परमाणु की संख्या। यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एमटीएस में 2017 में। आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग 37 नंबर में, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं एसएससी एफसीआई परीक्षा। आप देख रहे हैं क्या चीज, ये जो है कि इस एग्जाम में पूछा गया है 37 में, देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। बच्चे लोग यह एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया था। तो परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है, सीधी सी बात है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर नंबर डी है 37 नंबर का।
आप देख रहे हैं 38 नंबर 38 की बात करें कि निम्नलिखित में से किससे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28 नवंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे लोग, एंटोनी लेबोजियर ये जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक के नाम से जाने जाते हैं। 38 का बी नंबर आंसर याद रखना है, एंटोनी लेबोजियर, लेकिन शॉर्ट में इनको लेबोजियर भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 38 नंबर हो गया। अब 39 नंबर, समस्थानिक डैश के आधार पर भिन्न होते हैं। बच्चे लोग, यहाँ पर न्यूट्रॉन के आधार अलग हो जाता है। क्यों भाई? न्यूट्रॉन का जैसे ही संख्या चेंज कर जाएगा वैसे ही उसका द्रव्यमान संख्या भी बदल जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 39 नंबर का सी है, समस्थानिक जो है न्यूट्रॉन के संख्या पर डिपेंड करता है। बच्चे लोग, अब हम 40 नंबर की बात करें। 40 नंबर में क्या है, तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल के बराबर क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन और फिर से रिपीट कर रहा है, यह परमाणु भार के इसके पहले भी क्वेश्चन में समझाया गया है कि यहाँ पर ये तो परमाणु भार जो होता है उसको संयोजकता से डिवाइड करने पर क्या होता है, तुल्यांकी भार निकलता है, तो यही इसका नंबर 40 नंबर का होगा। तो बच्चे लोग, अभी तक जो हम लोग चर्चा किए हैं 40 क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, तो उसमें क्या आया समरी आप समझने की बात है। तो सीधे एटम के बारे में, तो परमाणु कैसा होता है, गोलीय होता है। परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसको कक्षा कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इन्फिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक। तो बच्चे लोग, यही बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। टोटल क्वेश्चन जो है समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है। तो अभी 40 क्वेश्चन का जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है वो 40 क्वेश्चन में यही इतना बात पर क्वेश्चन हुआ है और बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो इससे क्लियर होता है कि हम लोग को बार बार रिवाइज करना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे या यही क्वेश्चन रहे, तो फिर हम आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चे लोग, ये केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, फिर बायो का चलेगा, फिर फिजिक्स का चलेगा। इसी तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते रहें और एग्जाम में अच्छा करें, यही उम्मीद है आपसे। आप प्लीज रिवाइज करिए और जो दिक्कत होता है कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए। तो आज इतना ही बच्चे लोग।